नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और देखते रहिए भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और मैं विशाल तोमर। दोस्तों, आज आपको ये जो चेहरा है ये थोड़ा सा अलग दिखाई दिया होगा, थोड़ा सतरंगी दिखाई दिया होगा। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। कारण ये है कि दोस्तों, जिस तरीके से देखो, सच की राह पे अगर आप चलोगे ना तो आपको कांटे मिलेंगे, और कांटे ऐसे मिलेंगे जो दर्दनाक मिलेंगे। जिस तरीके से मुझे आज ये दर्द दिया गया है दोस्तों, मैंने खबर मैंने प्रशासन की चलाई, पुलिस प्रशासन की चलाई और आपका दिल्ली प्रशासन की चलाई। नहीं कह सकता किसने क्या किया क्या नहीं किया, वो ऊपर वाला जाने या दोनों प्रशासन जाने किसने क्या करा। लेकिन मैं आपको पूरी घटना से रूबरू कराना चाहूँगा और हर एक पक्ष दिखाना चाहूँगा और हर एक विपक्ष दिखाना चाहूँगा किस तरीके से मेरे साथ में घटना हुई। दोस्तों, बताना चाहूँगा, मैं आपका सेक्टर 41 में खड़ा हुआ था तो मैं आपका रिपोर्टिंग के लिए गया हुआ था किसी काम से। और जैसे मैं वहाँ से निकला हूँ तो पीछे से मेरी बाइक पर एक टक्कर लगी है। टक्कर लगने के बाद मैं घायल हो नहीं कह सकता वो गाड़ी वाला था या वो डंपर वाला, क्योंकि मैं रोड पे बेहोश हो गया था, नहीं कहता। लेकिन जिस समय पर मैं उठा, प्राथमिक उपचार मुझे दिया गया। नोएडा पुलिस में उपलब्ध नहीं थी प्राथमिक उपचार पे। बताना चाहूँगा आपको, नोएडा पुलिस उपलब्ध नहीं थी प्राथमिक उपचार पे। सिर्फ जो मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने ही, जो मेरे यार दोस्त थे, जो मेरे फैंस थे, जो मेरे फॉलोवर्स थे, जो मुझे जानते थे कि हाँ भाई ये कंट्रोल इंडिया का संपादक है, उन्होंने मेरा उपचार किया, मेरा उपचार कराया, मेरे को दवा पट्टी कराई। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए, ये जो चोट है ये मेरी 2 दिन 4 दिन में सही हो जाएगी। लेकिन मैं कंट्रोल इंडिया एक ऐसी पहल है जो हमेशा शुरू से ही सच को उजागर करती रही है और आगे भी सच को ही उजागर करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ सच पर कार्य करेगी, भले वो भ्रष्ट अधिकारी कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम कंट्रोल इंडिया अपनी पहल पे नहीं चूकेगा। वो शुरू से ही सच बोलता आया है और शुरू एंड तक सच ही बोलेगा। भले उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा हम नहीं कह सकते, हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये किसी ने करा या आकस्मिक दुर्घटना है, पर लेकिन हाँ, एक चीज़ सच्चाई है, कंट्रोल इंडिया सच दिखाएगा और सच दिखाएगा। अगर पुलिस प्रशासन का फॉल्ट है या प्रशासन का फॉल्ट है, कंट्रोल इंडिया लगातार दिखाएगा और एक बार नहीं 10 बार दिखाएगा, हर बार दिखाएगा। भले इसके लिए जान भी गंवाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सच दिखाएंगे और हर बार सच दिखाएंगे, भले इस चीज़ के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दोस्तों देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे फैला हुआ है, उसी चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑफिस से निकला था। ऑफिस से निकलने के बाद में मैं ऑफिस अपने किसी कार्यालय से खबर स्टोर करने के लिए गया। खबर मैंने कवर करी। कवर करने के बाद में क्या हुआ, अचानक से जैसे मैं निकला, पीछे से मेरे को किसी ने डंपर ने टक्कर मारी। नहीं कह सकता वो डंपर है या वो तुम्हारा गाड़ी है, क्योंकि मेरी जो गाड़ी थी वो आगे थी और पीछे से टक्कर लगी थी। और जिस समय पर मैंने पीछे देखा तब तक वो डंपर था या गाड़ी था वो आगे जा चुकी थी। मुझे होशो हवास नहीं था, मैं बेहोश हो चुका था। जो मौजूदा लोगों थे उन्होंने मुझे उठाया, पानी पिलाया, मेरे को होश में लेकर आए और मुझे प्राथमिक उपचार दिया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जानना चाहूँगा कि ये क्या एक पत्रकार को जान से मारने की कोशिश की गई थी या ये आकस्मिक दुर्घटना? देखिए, जान से मारने की कोशिश की गई है तो वो एक जांच का विषय बनता है। बिल्कुल सच्चाई है, ये जांच का विषय बनता है। क्योंकि देखिए, मोदी जी, योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि पत्रकारों के लिए योजनाएं लागू हुई हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको, अभी उत्तराखंड की तर्ज पे योगी जी ने एक योजना निकाली है कि 60 साल से ऊपर जितने भी पत्रकार हैं उनको आपका क्या कहते हैं कि एक तरीके से फंड दिया जाए। फंड किस तरीके से दिया जाए कि एक उनको योजना के तर्ज पे एक आपको पेंशन दी जाए। पेंशन किस चीज़ की कि भाई जो आदमी शुरू से एंड तक मेहनत करता है उसको फंड चाहिए, उसको अपना बुजुर्ग के लिए चाहिए। आपका चोट कहाँ लगी? चोट बताना चाहूँगा मैं आपको। मेरे सर पे भी चोट है पूरी की पूरी। आप दिखाइए, ये है पूरे मेरे सर पे भी चोट है, मेरे हाथों पे भी चोट है और ये पैरों में भी चोट है और इस जगह पे भी चोट है। देख लीजिए, दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो आपको इसको मारने की कोशिश की है? बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं आपको, ये मारने की ही कोशिश है।
देखिए, हमारे देश में अगर कोई भ्रष्टाचार को उजागर करेगा या किसी पावरफुल आदमी के लिए कोई बोलेगा तो ये दुर्घटनाएं आम हैं, ये दुर्घटनाएं आम हैं, ये दुर्घटनाएं होती रहती है। पर लेकिन कंट्रोल इंडिया इन दुर्घटनाओं से नहीं डरता, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। हम शुरू से ही सच दिखाते हैं, हमारा चैनल गरीबों के उत्थान के लिए है। हम शुरू से ही गरीबों की ही खबर हमने चलाई है। जो मजलूम है, जो बेचारा है, जिसकी सरकार नहीं सुनती, जिसकी प्रशासन नहीं सुनती, हम सिर्फ उनकी खबर दिखाते हैं। हमने काफ़ी लोगों को इंसाफ दिलाया। तो आपने कोई गाड़ी या डंपर या कौन था पीछे, ये आपने देखा? बताना चाहूँगा, जिस समय पर भी पीछे से टक्कर लगी थी, देखिए मैं तो बेहोश हो गया था, मैं तो गिर चुका था। लेकिन नहीं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे आसपास के लोगों से मैंने पूछा कि भैया किसी ने कुछ देखा हो, कोई टम्फर का नंबर हो। मैं बताना चाहूँगा कि कोई नंबर नहीं देखा गया है मौजूदा समय पर। जैसे कि वहाँ कैमरे हों तो उनसे कुछ पता चल सकता है? नहीं, कह नहीं सकते कि नोएडा प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कैमरा लगाया गया है, वो लगाया गया, लेकिन उस जगह पर नहीं कह सकता। अगर कैमरा लगाया होगा तो हो सकता है कैमरे में डिटेल निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपको ये पता नहीं है कि बाइक है, गाड़ी है, डंपर है, क्या था क्या नहीं है, किसी ने नहीं, क्या ऐसा है। मैं आपको फिर से दोबारा से बताना चाहूँगा कि मेरी जो बाइक थी, मैं बाइक से था, मेरी बाइक आगे चल रही थी और पीछे से टक्कर लगी है मेरे पे। और कौन था, किसने मारी? नहीं कह सकते किसने टक्कर मारी, किस उद्देश्य से टक्कर मारी। हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, आपका कोई दुर्घटना हो सकता है कि जान से मारने की कोशिश की गई हो एक पत्रकार को। क्योंकि देखिए, हमने खबर जो है वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ चलाई है, हमने खबर दिल्ली पुलिस प्रशासन की खबर चलाई है, हमने खबर चलाई है। पर लेकिन इसके ऊपर और कुछ कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के लिए या उसके लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस हमारी शुरू से ही सतर्क तरीके से काम करती है, उसी के भांति उत्तर प्रदेश में हमारी सतर्क तरीके से काम करती है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को या दिल्ली पुलिस को दोषी नहीं ठहराऊंगा, पर लेकिन हमें इतना जरूर कहना चाहूँगा, स्पेशली योगी जी से। देखिए, मैं पुलिस प्रशासन तो नहीं कहना, स्पेशली योगी जी से, योगी जी, अगर आपके राज्य में कोई पत्रकार अगर इस तरीके से पीड़ित होता है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि आपकी सरकार है, अगर आप पत्रकार कानून कोई नहीं लेकर आएंगे तो कौन लेकर आएगा? आप मुझे ये बता दीजिए, आज उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ मैं, उत्तर प्रदेश का, मैंने आपको वोट दी है, मैं अपनी परेशानी आपसे नहीं कहूँगा तो किसके सामने कहूँगा? आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मैं अपनी परेशानी अखिलेश यादव के सामने कहूँ क्या? नहीं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं किसके सामने अपनी परेशानी कहूँ? वोट आपने दिए हैं, पर लेकिन उसके साथ आलोक सिंह जी बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, कमिश्नर हैं, कमिश्नर, अगर मैं आने वाले समय में मैं आपका कल कमिश्नर साहब को भी सूचित करूंगा इस चीज के बारे में कि कमिश्नर साहब ऐसे ऐसे घटना हुई है, उस चीज की सूचना मैं दूंगा। कमिश्नर साहब से आपने कंप्लेन करी इस चीज की? नहीं, अभी मैंने किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं करी है, क्योंकि डायरेक्टली मैं आपका प्राथमिक चिकित्सा के लिए गया हुआ था और प्राथमिक चिकित्सा के बाद में फिर मैं सीधे अपने घर पर आ चुका हूँ। घर पर आने के बाद में मैं आपका यहाँ बैठा हूँ, अपने घर पर हूँ। नहीं, हमें मालूम पड़ा, इसलिए तो हम घर पर आए हैं आपका हालचाल पूछने के लिए कि क्या आपने कंप्लेंट करी है, अभी नहीं करी हैं, आगे आपकी क्या वो है? नहीं सर, देखिए, मेरी आगे जो मांग है, मैं तो बस सिर्फ पत्रकार कानून के लिए मांग करना चाहूँगा और मेरे लिए कोई कानून नहीं, मेरी और कोई मांग नहीं है किसी प्रकार की। मैं मोदी जी से, योगी जी से एक ही चीज़ का, एक ही कानून के लिए मांग करना चाहूँगा। जिस तरीके से आज मैंने खबर चलाई और आज मैं दंडित हो गया, दंडित इस तरीके से हो गया कि देखिए, मेरे चोट लगी हुई है, मैं पूरी तरीके से फिर एक बार हाथ दिखाइए। नहीं कह सकता मैं इसमें पुलिस प्रशासन का फॉल्ट है या किसी ने अनजाने वश मेरे को टक्कर मारकर कोई चला गया। देखिए, अगर पत्रकार कानून हमारे देश में लागू होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए, अगर मैंने किसी के लिए खबर चलाई तो कल को मैं उसके ऊपर क्लेम डाल सकता हूँ। आज मैं किसके ऊपर क्लेम डालूँ? तो असमर्थ पड़ा हूँ, क्योंकि गाड़ी का मैं नंबर ले नहीं पाया, मुझे किसी की कोई जानकारी नहीं है। मैं किससे जाकर बोलूँ कि मेरे को किस गाड़ी ने टक्कर मारी? देखिए, कंट्रोल इंडिया के संपादक को किस तरीके से अपनी खबरें चलाने के बाद में और किस तरीके से चोटें लगी हैं, किसी गाड़ी वाले ने ठोका, किसने ठोका,
ये सेक्टर 39 की तरफ से आ रहे थे और उसके बाद इन्हें किसने ठोका। इन्होंने कई चीज़ें दिखाई हैं, दिल्ली से लेकर यूपी तक की, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ। अब इसका जवाब बनता है पुलिस प्रशासन और यूपी गवर्नमेंट का। ये देखते हैं क्या खबर से लिखने वाला इसी तरीके से घायल होते रहेंगे।